आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस। कौन सा वाला? बायोसिंथेसिस, जो एक लिविंग बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है फैटी एसिड। तो इस टॉपिक को एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए मैं 3 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, जिसके जरिए से ये टॉपिक मैंने आसान करना है और समझाना है आप लोगों को। द वेरी फर्स्ट वन मैं बताऊंगा कि ये असल में पहले बात ये कि फैटी एसिड क्या है, दूसरा ये कि वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये बनता है वो पूरा मैकेनिज्म हम जानेंगे, और तीसरा यहाँ पर जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस टॉपिक वो हम स्टडी करेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट, फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड असल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इसकी केमिकल स्ट्रक्चर का, आपके पास एक लॉन्ग कार्बन चेन हो, आर तो आप दूसरा जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन 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 होते हैं। एक लॉन्ग कार्बन चेन हो, उसमें साथ क्या हो, कार्बोनाइल OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये ग्रुप हो एक लॉन्ग कार्बन चेन के साथ, उसको बोलते हैं फैटी एसिड। अभी जो दूसरी बात है कि हाउ द फैटी एसिड इज सिंथेसाइज्ड, यहां पर मैं 2 आंसर्स दूंगा। एक आंसर ये है कि जनरल या कॉमन आंसर है, वो क्या है, जो हर कोई जानता है कि जब आप लोग ज्यादा खुराक खाते हैं या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो जो है फिर कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में, उस पर मतलब फिर उससे फैटी एसिड्स बनते हैं। दूसरा जो है वो एक अभी जो साइंटिफिक आंसर हम पढ़ेंगे वो है असल में मैकेनिज्म जिसके थ्रू फैटी एसिड की सिंथेसिस होनी है। यानी कि ये एक डेप्थ वाला बात है और ये जो बात है ये बिल्कुल शॉर्टकट बात है। ये बात भी आप लोगों ने समझनी है और ये भी समझना है। अभी इसकी तरफ आते हैं कि ये कैसे सिंथेसाइज होता है। तो इस मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले यहाँ पर आते हैं कि बायोलॉजिकल फैटी एसिड जो बॉडी में बनता है वो क्या है, बायोलॉजिकल सिंथेसाइज्ड, वो है पाल्मिटेट, जो कि 16 कार्बन लॉन्ग फैटी एसिड है। 16 कार्बन 16। तो दूसरी बात क्या आपने याद रखनी है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द साइट, कि ये कहां पर होता है। सेल के अंदर मैं बात कर रहा हूं। सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये आप समझ लीजिए कि आपका पूरा एक सेल है, तो सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर यहां पर साइटोप्लाज्म में इसका सिंथेसिस जो है वो होता है। अभी यहां पर देखो एसिटाइल-CoA यहां पर लिखा हुआ है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके फैटी एसिड के बनाने में। यहां पर फैटी एसिड जो है इसके बनाने में ये रिस्पॉन्सिबल है। अभी ये कैसे बनता है इस मैकेनिज्म के थ्रू हम जानेंगे। अभी क्या होता है कि आपने जो कार्ब्स लिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसकी जब अमाउंट कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गई है तो फिर क्या होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म इस तरह से होती है ताकि आपका फैटी एसिड बना सके। तो पहले ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद एसिटाइल-CoA बनाएगा। और यहां पर मैंने बात की कि ये देखो आपका ये रिस्पॉन्सिबल है एसिटाइल-CoA। अगर एसिटाइल-CoA रिस्पॉन्सिबल है तो फिर यहां से इतना लंबा रास्ता क्यों दरकार है? वेरी सिंपल आंसर, वो ये कि एसिटाइल-CoA जो है इसमें सिंथेसिस होने के लिए इसको लाजमी चाहिए होता है कि पायरुवेट में जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसकी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए एसिटाइल-CoA ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनना है, फिर यहाँ से आना है साइटोप्लाज्म में, फिर इसकी जो है सिंथेसिस होनी है फर्दर फैटी एसिड्स की, हमारी पाल्मिटेट की। ये तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा मैकेनिज्म। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी, पायरुवेट बनाएगा जो कि 3 कार्बन लॉन्ग है। ये पायरुवेट एंटर होगा आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी कन्वर्जन होगी एसिटाइल-CoA में, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। फिर ये एसिटाइल-CoA जो है ये खुद ब खुद यहाँ से पास नहीं हो सकता, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, सेकेंड मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जिसकी वजह से ये जा नहीं सकता। तो इसको क्या करना पड़ता है, एसिटाइल-CoA ने अपने आप को मॉडिफाई करना है। अभी ये 2 कार्बन एसिटाइल-CoA मिलेगा ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, ये बनाएगा फिर हमारे पास सिट्रेट। अभी जो सिट्रेट है ये पास हो सकता है, 6 कार्बन लॉन्ग है, तो इसके लिए क्या है, एक सिट्रेट ट्रांसपोर्टर मौजूद है। इसका अपना ट्रांसपोर्टर नहीं था और इसका अपना ट्रांसपोर्टर है, तो ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू यहाँ से इसका ट्रांसपोर्टर है, तो ये यहाँ से निकलेगा, बाहर जाएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। सिट्रेट जब साइटोप्लाज्म में आता है तो क्या है, ये अभी 6 कार्बन है। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन एसिटाइल-CoA, 4 मैनेज कार्बन जो है वो ऑक्जेलो एसोसिएट के हैं। 4 और 2 ये हो गए 6। ये आएंगे आपके कहां पर, साइटोप्लाज्म में। सिट्रेट बना, सिट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ गया। अभी यहां पर जो है सिट्रेट, इसलिए दोबारा से छोड़ना होता है क्योंकि हमें एसिटाइल-CoA चाहिए होता है किस चीज के लिए, फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस, पाल्मिटेट। तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में दोबारा से और एसिटाइल-CoA फिर बनेगा। अभी जब एसिटाइल-CoA बनेगा, ये एसिटाइल-CoA फिर फॉरवर्ड जाएगा बाइमिनोफेन एंजाइम, कार्बोक्सिलेज और बायोटिन, ये दोनों मिलेंगे, जिसके थ्रू फिर ये क्या बनाएगा, मेलानाइल-CoA। और फिर ये जो मेलानाइल-CoA है ये बाय नेक्स्ट एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस के थ्रू कन्वर्ट होगा पाल्मिटेट में, जो कि 16 कार्बन लॉन्ग हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है।
अभी यहां पर एक और चीज बाकी रह गया कि ऑक्सलोएसीटेट, ये भी तो ब्रेक हुआ, इसके लिए भी क्या करना पड़ता है। और यहां पर तो बात जाहिर है कि एसिटाइल को ए जो है वो बनाएगा हमारे पास पाल्मिटेट, और फिर जो ऑक्सलोएसीटेट है इसने क्या करना पड़ता है, इसने दोबारा से आना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले ऑक्सलोएसीटेट को रिड्यूस होना पड़ता है मेलेट में, मेलेट जो है फिर वो मेलेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर ये जो मेलेट है इसकी दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी, दोबारा ये ऑक्सलोएसीटेट बनाएगा। याद रहे कि मेलेट जो है ये भी 4 कार्बन क्या है, एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो सिट्रेट था वो 2 कार्बन एसिटाइल को ए और 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सलोएसीटेट में कन्वर्ट हुआ, फिर ये ऑक्सलोएसीटेट रिड्यूस हुआ इनटू मेलेट, वही 4 कार्बन, फिर ये मेलेट जो 4 कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन हुई इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इसे दोबारा बनाया ऑक्सलोएसीटेट 4 कार्बन। इस तरह से ये जो ऑक्सलोएसीटेट है ये कन्वर्ट होकर के मेलेट में फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पर दोबारा ऑक्सलोएसीटेट बनेगा, और ये ऑक्सलोएसीटेट जो है इस तरह से दोबारा यहाँ पर और एसिटाइल को ए आएंगे, उसके साथ ये मिलेंगे, फिर दोबारा से सिट्रेट बनाएंगे, इस तरह से ये चेन अप होता जाएगा, ये चेनिंग मैकेनिज्म होगा, और इस तरह से हमारे पास जो एसिटाइल को ए है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर आएगी, बढ़ेगी, और ये फैटी एसिड की जो सिंथेसिस है वो करता रहेगा पाल्मिटेट। और अभी रिगार्डिंग दिस लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू जो मोस्टली आस्क क्वेश्चंस है वो क्या है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आस्क होता है कि 2 कार्बन एसिटाइल को ए जो है ये किस तरह से प्रोड्यूस करता है 16 कार्बन लॉन्ग पाल्मिटेट। अभी ये देखो हमारे पास एसिटाइल को ए जो है वो 2 कार्बन लॉन्ग है, लेकिन पाल्मिटेट जो है वो 16 कार्बन लॉन्ग है, 16 कार्बन लॉन्ग है। कहां पर 2 कार्बन, कहां पर 16 कार्बन, ये वेरी आस्क क्वेश्चन है कि ये किस तरह बनाते हैं। अभी यहां पर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने बात की थी कि यहाँ पर क्या होता है, एक सर्कुलेशन होती है, ये जो ऑक्सलोएसीटेट है ये कन्वर्ट हुआ मेलेट में, मेलेट दोबारा से ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सलोएसीटेट में कन्वर्ट हुआ, इसने यहां से दोबारा से जो है ये क्या करना पड़ता है, इसको इस ऑक्सलोएसीटेट को एसिटाइल को ए दोबारा से लेना पड़ता है, और फिर इसको दोबारा कन्वर्ट करना होगा इसको सिट्रेट में, इस तरह से फिर दोबारा सिट्रेट बनेगा, और फिर जो है वो एसिटाइल को ए बनेगा। इस तरह से ये जो है एसिटाइल को ए प्रोवाइड करता जाएगा। ये जो हमारे पास ऑक्सलोएसीटेट है ये बार बार आएगा और यहाँ पर एसिटाइल को ए जो है ये प्रोवाइड करता जाएगा। अगर यहाँ से एसिटाइल को ए आ रहा होता है बाय मीन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है और एसिटाइल को ए बनता है, जितना एसिटाइल को ए अंदर आएगा इस तरह से ये ऑक्सलोएसीटेट इसको कन्वर्ट करेगा सिट्रेट में और यहाँ पर प्रोवाइड करता जाएगा एसिटाइल को ए, और दोबारा से खुद अंदर आएगा, इस तरह से ये और लाता जाएगा। यानी कि ये जो ऑक्सलोएसीटेट है ये यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में एसिटाइल को ए की कंसंट्रेशन है इसको बढ़ाता जाएगा, और जिससे भी क्या होगा, ये एसिटाइल को ए जो है ये यहाँ पर पाल्मिटेट बनाएंगे 16 कार्बन लॉन्ग। तो अभी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन था कि जी तो 2 कार्बन है तो फिर ये 16 कार्बन कैसे बनाते हैं। वो इस तरह बनाते हैं कि जो 2 कार्बन एसिटाइल को ए है इसने क्या करना पड़ता है, 7 टाइम्स इसने आना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास 8 एसिटाइल को ए रिक्वायर है और 7 साइकिल्स के थ्रू जो है ये हमारा पाल्मिटेट बनेगा। यानी कि हमारे एसिटाइल को ए जो है वो 8 दाने एसिटाइल को यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आएंगे और ये 7 साइकिल्स के थ्रू आएंगे। यानी कि एक दफ़ा आया यहाँ पर, फिर दोबारा ऑक्सलोएसीटेट अंदर आएगा, फिर दोबारा दूसरा लाएगा, इस तरह से 7 साइकिल्स होंगे और यहाँ पर 8 एसिटाइल को ए ने आना है। जाहिर सी बात है 8 एसिटाइल को ए जो है वो जब आप सम अप करोगे वो क्या बनाएंगे, 8 2s are 16, तो फिर क्या हो जाएगा 16 पाल्मिटेट जो है 16 कार्बन लॉन्ग पाल्मिटेट हमारे पास बनेगा फैटी एसिड। तो इस तरह से जो पाल्मिटेट है वो बन जाएगा 16 कार्बन लॉन्ग। बात समझ आ गई। हमारे पास क्या हुए, 8 दाने जो हैं वो एसिटाइल को ए आ गए और इन 7 स्टेप्स आ गए, इन 7 साइकिल्स आ गए, 7 टाइप साइक्लिक प्रोसेस हुआ, हमारे पास क्या बने, 8 एसिटाइल को ए बने। तो 8 एसिटाइल को ए जो है, एक एसिटाइल को ए वो 2 कार्बन लॉन्ग है, तो 8 जब कंबाइन करेंगे वो 16 कार्बन लॉन्ग पाल्मिटेट बनाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द पाल्मिटेट 16 कार्बन लॉन्ग फैटी एसिड। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन एंड फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ये स्टेप जो है ये कंसिडर किया जाता है द रेट लिमिटिंग स्टेप। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल इंजाइम्स है, इंजाइम कार्बोक्सिलेज और बायोटिन, ये रिस्पॉन्सिबल है इस रेट लिमिटिंग स्टेप के लिए। रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा, ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ द एसिटाइल को ए इनटू मेलानाइल को ए बाय मीन ऑफ द कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्लस बायोटिन। और साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द इंडोजिनस स्टिमुलेंट एंड इंडोजिनस इनहिबिटर
फॉर दिस फैटी एसिड सिंथेसिस, यानी कि आपके बॉडी में कौन सा वो एंडोजिनस फैक्टर है जिसके जरिए से जो पाल्मिटेट हैं या फैटी एसिड की सिंथेसिस हैं वो स्टार्ट शुरू होना हो जाती हैं, यानी कि होती हैं, शुरू होती हैं। और साथ में वो कौन सा एंडोजिनस फैक्टर है जिसकी वजह से ये पाल्मिटेट जो फैटी एसिड है इसका जो बनना है वो कम होता है, वो इनहिबिट होता है। तो इसके जो स्टार्टर हैं दैट इज इंसुलिन, और जो इनहिबिटर है दैट इज ग्लूकागॉन। और आप लोग ये बात जानते हैं इंसुलिन के हवाले से वेल नाउ कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जब बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो इसने मेटाबोलाइज होना है और फैटी एसिड बनाना है, पाल्मिटेट। और दूसरी बात यहाँ पर क्या, ग्लूकागॉन, तो ये क्या करता है, ये इसका इन्वर्ट है, अगेंस्ट काम करता है। तो इस तरह से ये स्टॉपर होगा हमारे पास ग्लूकागॉन, और जो स्टार्टर है या जो स्टिमुलेंट है वो होगा हमारे पास इंसुलिन। एंड दैट्स इट ऑल अबाउट द फैटी एसिड सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ द पाल्मिटेट। होप सो यू गॉट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इसी टॉपिक में, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, यू फील फ्री टू ड्रॉप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स और हम आंसर्स के लिए आएंगे वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।